Hey everyone, welcome to my channel Mind Booster. सो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट एंड सिविल सोसाइटी. सो इस वीडियो में हम 2 से 3 टॉपिक कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे. सो गाइस सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल प्लेस इन पॉलिटिकल साइंस. तो पॉलिटिकल साइंस में जो स्टेट एक कॉन्सेप्ट है वो क्या कहते हैं, एक सेंट्रल प्लेस दी गई है उसे. देन नो डिस्कशन पॉलिटिकल थियरीज कंप्लीट विदाउट रेफरेंस टू द वर्ड स्टेट. और स्टेट के बिना कोई भी डिस्कशन कंप्लीट नहीं होता है पॉलिटिकल थियोरी में. सो गाइस नॉर्मली हम स्टेट समझते क्या है, वी द इंडियंस. तो हमको क्या लगता है जो हम कंट्री में रहते हैं उसमें डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये एक स्टेट है. लेकिन गाइस स्टेट की डेफिनेशन सिर्फ इतने में ही सीमित नहीं होती है. स्टेट एक बहुत वास्ट एरिया में आता है. जैसे कि आजकल के जो अभी के टाइम में स्टेट मीन्स महाराष्ट्र हो गया, ये सब है. बट हम पहले की बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ प्लूटो. देन जो हमारे थिंकर्स थे उन्होंने स्टेट को कैसे डिफ़ाइन किया था. अभी भी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी जो स्टेट की डेफिनेशन हमें अच्छे से बताई गई है. जो आर्टिकल 12 है उसमें स्टेट की डेफिनेशन अच्छे से मेंशन है कि स्टेट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी. और जो पॉलिटिकल थिंकर्स है उन्होंने भी स्टेट को अच्छे से डिफ़ाइन किया है. सो इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही. देन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, इसकी मीनिंग और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है. देन इट इज़ वेरी कॉमन टू एड्रेस सोसाइटी एज सिविल सोसाइटी. तो एक सोसाइटी को क्या बोलते हैं, सिविल सोसाइटी. और सिविल सोसाइटी को कहा जाता है पॉलिटिकल सोसाइटी, एंड पॉलिटिकल सोसाइटी को कहा जाता है स्टेट. मतलब इनडायरेक्टली सिविल सोसाइटी को हम स्टेट कहेंगे. ओके, इनडायरेक्टली, क्योंकि सोसाइटी क्या है, सिविल सोसाइटी है. और वही सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल सोसाइटी कही जाती है. पॉलिटिकल सोसाइटी को हम स्टेट कहते हैं. टू अंडरस्टैंड ईच एज वन और द अदर इज टू नो नन ऑफ देम. While the concept society is a generic term, the term civil society denotes a type of society particular to a time and set in a particular situation. सोसाइटी क्या होती है, जहाँ पे लोग रहते हैं. जैसे कि हम कहते हैं हम इस सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल रहते हैं. नॉट एक फैमिली नहीं, वहाँ नंबर ऑफ़ पीपल, नंबर ऑफ़ फैमिलीज रहती है, उसे कहा जाता है सोसाइटी. तो सोसाइटी रेफर्स इन जनरल टर्म टू द टोटलिटी ऑफ सोशल रिलेशनशिप. और वही सोशल रिलेशनशिप कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, डेलिबरेट और अदरवाइज, इसे सोसाइटी कहा जाता है. सिविल सोसाइटी ऑन द अदर हैंड कंसर्न इटसेल्फ टू मैटर रिलेटिंग टू पब्लिक. तो सिविल सोसाइटी क्या हो गई, एक पब्लिक मैटर हो गया. दिस ब्रिंग द टर्म सिविल सोसाइटी क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी. इसीलिए वो सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट से के क्लोज आ गई, क्योंकि इसमें पब्लिक आ गया है. सिविल सोसाइटी में पब्लिक टर्म इन्वॉल्व हो गई, इसीलिए वो पॉलिटिकल सोसाइटी के से थोड़ा रिलेट करती है. इंडीड द टू टर्म्स प्री सपोज अ सोसाइटी वेयर civility is their characteristic feature, but civil society extend to areas far away from the reach of political society. तो जो सिविल सोसाइटी है वो उसका जो एक्सटेंड है वो बहुत ज़्यादा है, उसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल सोसाइटी से भी ज़्यादा. देन द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली फॉर एग्जाम्पल इज़ एन एरिया कवर्ड बाय सिविल सोसाइटी, बट इट इज़ अ डोमेन वेयर पॉलिटिकल सोसाइटी डज मैटर टू स्टे अवे फ्रॉम. Political society covers a whole range of activities related to political directly or indirectly, but it remains wider than the term state. तो ये state से कैसी है, wider है. इसमें सारी जो activities आ गई, indirectly directly activities involved हो गई, लेकिन जो state है इससे wider है. When the latter is treated merely as a matter of governance. It is indeed important to know the meaning of these terms clearly if one seeks to understand the relationship between them, especially between the state and civil society. तो इसकी डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें इन दोनों का रिलेशन देखना है. तो हम पहले देखेंगे कि स्टेट का मतलब क्या होता है. द स्टेट एज अ वर्ड स्टैटो appeared in Italy in the early part of the 16th century in the writings of Machiavelli.
The meaning of the state in the sense of a body politic became common in England and France in the latter part of the 16th century. तो ये जो वर्ड है स्टेट कहाँ से बना है, स्टैटो से बना है। ये इटली में 16th सेंचुरी में आया था। देन द मीनिंग ऑफ द स्टेट इन द सेंस ऑफ बॉडी पॉलिटिक बिकेम कॉमन, तो फिर वो इंग्लैंड में फ्रांस में कॉमन हो गया। द वर्ड स्टैट्सकिंस became the German equivalent of Regni di Stato during the 17th century and a little later. तो इसी में ये जो वर्ड को के बारे में बताया गया है, अलग अलग जगह पे उसे क्या बोला जाता था। Thus came to be use of the term state. The state has included from the beginning a reference to a land and a people, but this alone would not constitute a state. तो इसमें क्या रेफरेंस आ गया, लैंड आ गया, पीपल आ गया। तो लेकिन जो स्टेट है वो सिर्फ इसी चीज़ से हम उसे कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ लैंड के बेसिस पे, पीपल के बेसिस पे हम नहीं कहेंगे कि वो स्टेट है। इट रेफर्स ऑल्सो टू यूनिटी, अ यूनिटी ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो इसमें यूनिटी आएंगी, यूनिटी ऑफ लीगल और पॉलिटिकल अथॉरिटी भी आएंगी। रेगुलेटिंग द आउटस्टैंडिंग एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स ऑफ अ मैन इन सोसाइटी एग्जिस्टिंग विद इन सोसाइटी। It is what it does, that is create a system of order and control, and for this is vested with the legal power of using compulsion and coercion. तो ये जो चीज़ें हैं, हमें एक सिस्टम, एक ऑर्डर, एक कंट्रोल लाना पड़ेगा और एक पावर जनरेट करना पड़ेगा, लीगल पावर, उसे कंपल्शन वगैरह हमें उसे स्टेट को अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। सिर्फ लैंड से, सिर्फ पीपल से एक स्टेट नहीं बनेगा। तो इसमें ये सारे टर्म्स इन्वॉल्व होना चाहिए। A state thus is found in its elaborate system. It is found in its institution which create laws and which enforce them. तो वैसे ही हमें जो इसमें है इंस्टीट्यूशन होते हैं जो लॉ क्रिएट करते हैं और उसे इन्फोर्स करते हैं। दैट इज़ इन इंस्टीट्यूशन सच एज द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये सब इसके अंडर आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो लॉज होते हैं किसके लिए, पीपल के लिए। पहले उसे बनाया जाता है, उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और फिर उसके लिए जुडिशरी होती है, ताकि हर पीपल को वो लॉ बराबर हर लोग उसे इनैक्ट करे, देन उसके राइट्स, हर पीपल को उनके राइट्स मिले। ये सारी चीज़ों के लिए ये सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं। इट इज़ फाउंड इन द ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन विच आर अटैच टू एवरी एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। और ये सारी चीज़ें किससे अटैच है, गवर्नमेंट से अटैच है। इट इज़ फाउंड इन द इंस्टीट्यूशन विच आर अटैच टू वेरी एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, then it is found in the institution which are called into operation when its will is challenged, that is military and the police. तो ये जो military या police है ये भी involved होती है। then the state is a sum total of this institution। तो वैसे ये जो state है ये सारी institution का sum total है। then Ralph Miliband writes, these are the institution, the government, the administration, the military and the police, the judicial branch, सब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट्री असेंबलीज विच मेक अप द स्टेट। तो ये जो हो गए, जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मिलिट्री, पुलिस, ये जो सारी चीज़ है, ये जो सारे लोग हैं, ये जो सारी इंस्टीट्यूशन है, ये सब मिल के क्या बनाते हैं, स्टेट बनाते हैं। इन दिस इंस्टीट्यूशन लाइज द स्टेट पावर, थ्रू दिस इंस्टीट्यूशन कम द लॉस ऑफ द स्टेट। तो इसी चीज़ों से क्या होती है, स्टेट की पावर आती है, लॉज आते हैं स्टेट के, एंड फ्रॉम देम स्प्रिंग द लीगल राइट ऑफ यूजिंग फिजिकल फोर्स। द स्टेट एज गवर्नेंस is a system related to what may be called the political system or the political society. It includes on the one hand institutions such as the political parties, pressure groups, the opposition etc. तो ये इसके अंडर आ गए political parties आ गई, pressure groups आ गया, oppositions आ गए etc. And on एक साइड पे, and the other hand large scale industries, houses, religious and caste institution, trade union etc. और दूसरे इस पे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है, रिलीजियस होते हैं, कास्ट इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये सारे ट्रेड यूनियन होते हैं, ये सारी चीज़ें आती है। दिस इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टिंग आउटसाइड ऑफ द स्टेट सिस्टम अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट, समवेयर इवन डोमिनेटिंग इट। एंड द चंदोके सेज द स्टैटिस्ट concentrate on the state at the expense of society, and the theorist in the Foucauldian mode concentrate on social interaction at the expense of the state. So जो चंदोके ने कहा है उसे हमें मतलब इफ़ हम अपने एग्ज़ाम्स में भी लिखते हैं तो हमारे जो मार्क्स है
वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आपको ये जो भी थिंकर्स है, जो इनकी राइटिंग्स है, जो उन्होंने लिखा है, वो आपको याद रखना है और आपके एग्जाम्स में लिखना है, ठीक है। शी कंक्लूड्स दैट द स्टेट विथ अ व्यू टू अंडरस्टैंडिंग इट इन रिलेशन टू सोसाइटी एंड वाइस वर्सा। तो उन्होंने क्या कहा है